हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर के Q4 के रिजल्ट है उनके बारे में। गाइस रिजल्ट आ चुके हैं, कंपनी ने जो रिजल्ट है वो आउट कर दिए हैं। सो यहाँ पे इस वीडियो में अपन रिजल्ट देखेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन गाइस, क्या डिविडेंड मिला है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लेट्स से गाइस रिजल्ट देख लेते हैं। बट आपको बता दूं मैं कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप जरूर करिएगा। किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या इन चीज़ों का जो दावा है वो हम नहीं करते। टोटली रिजल्ट का जो एनालिसिस है वो हम करने वाले हैं। सो आपको बता दूं मैं देखिए रिजल्ट यहाँ पे ये ईयर का कंपैरिजन है, ये लास्ट ईयर का, ये पिछले क्वार्टर का, ये बीके क्वार्टर का है। एंड जो भी नंबर है ये करोड़ में है। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंपनी का रेवेन्यू। सो यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे इस क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू रहा है 15,989 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा। कितना ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से बताऊं मैं तो 12,994 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका 15,989 करोड़, ऑलमोस्ट यहाँ पे 16,000 करोड़ के आसपास। सो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से देखा जाए कितना है, यहाँ पे लगभग पिछले जो क्वार्टर है उससे गाइज यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 3,000 करोड़ के आसपास हमें जो ज़्यादा है वो देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर क्वार्टर से कितना है, लगभग यहाँ पे 2,000 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पे यानी कि देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर क्वार्टर से 2000 से 1500 से 2000 क्वार्टर का रेवेन्यू ज़्यादा है ईयरली यहाँ पे। इसके बाद गई इस कंपनी का खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस कितने हैं इस क्वार्टर में। तो एक्सपेंसेस पे अगर अपन ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वार्टर कंपनी का जो खर्चा है 11,605 करोड़ रुपए रहा है। पिछले क्वार्टर यही खर्चा 10,049 करोड़ रुपए था। एंड लास्ट ईयर क्वार्टर यही खर्चा 11,274 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा था। तो ये कंपनी का खर्चा है जो कि रेवेन्यू के अकॉर्डिंग बढ़ते भी हैं, रेवेन्यू अगर घटता है तो ये घटते भी हैं यहाँ पे। अब इसके बाद सबसे जो एक्सपेंसिव चीज़ है वो है कंपनी का प्रॉफिट का। इस प्रॉफिट का क्या सीन है यहाँ पे, तो इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है 4,271 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर कितना था, 4,488 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर कितना था। तो गाइस नेट प्रॉफिट में अगर देखोगे आप तो ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों तरह से जो ग्रोथ है वो हमें नज़र आ रही है। क्योंकि कहाँ पे लास्ट ईयर क्वार्टर 2,599 करोड़ का प्रॉफिट और कहाँ पे 4,271 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट कहा जाए तो नेट प्रॉफिट के अंदर गाइस हमें यहाँ पे एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जबकि पिछले क्वार्टर में ये 2,488 करोड़ रुपये था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि बढ़ के लगभग यहाँ पे हमें 4,271 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर गाइज एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर यहाँ पे पूछेंगे लोग कि ओपीएम कंपनी का क्या रहा है इस बार एंड अर्निंग पर शेयर का क्या सीन है। तो ओपीएम का कमाल है एंड साथ ही साथ रेवेन्यू का भी कमाल रहा है। इस वजह से जो नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको पता है जो पावर की डिमांड है वो फिलहाल यहाँ पे अच्छी खासी नजर आ रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूँ, 2 रुपये 8 पैसे का है। पिछले क्वार्टर 1 रुपये 29 पैसे का था। लास्ट ईयर क्वार्टर 1 रुपये 32 पैसे का था। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी देखा जाए एक अच्छी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। इसके बाद गाइज अगर एसेट्स की बात करी जाए तो टोटल एसेट्स कितने हैं अभी के टाइम, तो यहाँ पे आप देखोगे 1,42,280 करोड़ के आसपास के एसेट्स हो चुके हैं। जबकि ये लास्ट ईयर कितने थे, ये इसी क्वार्टर में 1,12,917 करोड़ के आसपास के। तो एक साल में देखा जाए कंपनी ने कितने एसेट्स की ग्रोथ करी है, कितने प्लांट लगाए हैं एंड कितने जो अपने यहाँ पे कहा जाए तो जो एसेट्स से जोड़े हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं लाइबिलिटीज़ की बात करूँ कि लाइबिलिटीज़ का क्या सीन है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल लाइबिलिटीज़। तो टोटल देखा जाए 75,878 करोड़ की है। लास्ट ईयर कितनी थी, ये 55,244 करोड़ रुपए की। तो लाइबिलिटीज़ दो प्रकार की होती है, एक लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ पे नॉन लाइबिलिटीज़, एक यहाँ पे लाइबिलिटीज़, ठीक है। अगर मैं बोरोविंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 10,725 करोड़ जो बोरोविंग्स है वो हमें नज़र आ रही हैं। तो ये गाइस डेटा है। इसके बाद देखा जाए तो सबसे मेन क्या है अभी यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि कर्जे का क्या सीन है कंपनी का, क्या कर्जा कंपनी ने कम किया। तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखोगे तो ये आपके सामने है गाइस। इस क्वार्टर 0.81 है, पिछले क्वार्टर 0.73 था, लास्ट ईयर 0.53 था। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो कर्जा आई थिंक थोड़ा बड़ा होगा कंपनी का। सो ये डेटा हमें गाइस नज़र आ रहा है, तो ध्यान रहे गाइस ये कंपनी के रिजल्ट है जहाँ ने यहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे दिए हैं बाजार को।
सो नेट प्रॉफिट्स वगैरह का इस कंपनी के अच्छे रहे हैं। सो आगे देखते हैं क्या कंपनी का सीन रहता है, कंपनी प्रॉफिट के बेसिस पे कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे बाजार इस रिजल्ट को लेगा, वो देखने लायक रहेगा। बाकी डिविडेंड को लेकर बताऊं मैं, कोई अपडेट नहीं है, डिविडेंड को लेकर कोई कंपनी ने यहाँ पे जानकारी नहीं दी है। तो ये है कंपनी के Q4 के रिजल्ट। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर करें, रिसर्च करके ही अपना जो डिसीजन है वो लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।